भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। हर भगवान का महत्व और सबकी अपनी महिमा है। इनकी महिमा को समझ पाना जितना कठिन है, तो वहीं इनकी भक्ति में लीन हो जाना उतना ही सरल है। हर भगवान की प्रकृति और स्वभाव भी अलग अलग होता है। कुछ अति दुर्लभ तो कुछ अत्यंत सौम्य स्वभाव के बताए गए हैं। भगवान शिव भक्तों के लिए पूजनीय होने के साथ साथ अचरज का विषय भी है। शिव की वेशभूषा, वाहन आदि के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। इसी प्रकार उनकी तीसरी आंख की विशेषता भी है। इसी वजह से उनका नाम त्रिवंक भी है। उनकी कुल 3 आंखों में से दाईं आंख को सूर्य तथा बाईं आंख को चंद्र कहा जाता है, जबकि मस्तक पर बनी तीसरी आंख अग्नि का स्वरूप मानी जाती है। 2 आंखें भौतिक जगत में उनकी सक्रियता का परिचायक हैं और तीसरी आंख सामान्य से परे का सूचक है। यह आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति का सूचक है। अग्नि की तरह ही भगवान शिव की तीसरी आंख पापियों को कहीं से भी खोज सकती है और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकती है। दुष्ट आत्माएं उनकी तीसरी आंख से भयभीत रहती हैं। उनकी आधी खुली यह आंख बताती है कि संपूर्ण जगत की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है। यह आंख इस बात का भी संकेत देती है कि सारे जगत का ना तो आदि है और ना ही अंत। कहा जा सकता है कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख अधिक क्रोधित होने पर ही खोलते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के बारे में नारद जी बताते हैं। इसी बातचीत में 3 आंखों का रहस्य छिपा है। इस कहानी के बारे में नारद जी बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान शिव हिमालय पर्वत पर एक सभा कर रहे थे, जिसमें सभी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी जन उपस्थित थे। तभी उस सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए खुद के दोनों हाथों को भगवान शिव की आंखों पर रख दिए। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखों को ढक, सृष्टि में अंधेरा हो गया। ऐसा लगा मानो सूर्य देव की कोई अहमियत ही नहीं है। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी प्राणियों में खलबली मच गई। संसार की ये हालत देख भगवान शिव व्याकुल हो उठे और उसी समय उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर सामने आई। बाद में माता पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार का नाश हो जाता, क्योंकि उनकी आंखें ही जगत की पालनहार हैं।